स्टार्ट होती है ना तो सारी उसके पीछे पड़ जाते हैं जब तक वो रुल नहीं जाती अच्छे तरीके से। ऐसे ही है बेशक आमीन, साथ में आमीन भी बोलते हैं। तो अभी एक फील्ड ऐसी है एसईओ बेसिकली जिसके अंदर ना बहुत ज़्यादा लोग अवेयरनेस नहीं है बेसिकली इससे ना लोगों को, इस वजह से ये इतनी ज़्यादा सेचुरेटेड नहीं है। मैं एक अपने दोस्त के साथ बेसिकली काम करता था, हम फ्लिप करते थे वेबसाइट को, एसईओ करते थे और वेबसाइट को फ्लिप करते थे। फ्लिपिंग का समझते क्या पर्पस होता है? फ्लिपिंग का मतलब होता है वेबसाइट्स को सेल करना। अगर वेबसाइट के ऊपर अच्छी ट्रैफिक आ रही है और वेबसाइट अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो हम उसे बेच सकते हैं। और अगर लेट से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर वेबसाइट जो है वो $500 या $1000 एवरेज मंथली इनकम जो है उसकी है तो वो 30x तक बिक सकती है। मतलब कि आप $1000 एवरेज मंथली इनकम है अगर रेवेन्यू है वेबसाइट का तो वो $30,000 की बिक सकती है आपकी वेबसाइट। ठीक है, कि दिस इज फ्लिपिंग बेसिकली। और वो ज़रूरी नहीं है कि एसईओ के थ्रू ही हो रहा हो, वो बेसिकली आपका ई कॉमर्स का स्टोर भी हो तो आप उसे भी फ्लिप कर सकते हैं। आपका अमेज़न का स्टोर हो आप उसे भी फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वेबसाइट्स हैं बेसिकली डिफरेंट फ्लिपिंग के लिए। एक एम्पायर फ्लिपर्स है और एक है फ्लिपा। ठीक है, ये दो वेबसाइट हैं, ये आप विजिट करेंगे वेबसाइट आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा मार्केट प्लेस। अगर एसईओ जो है मैं इससे रेलेवेंट ये इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो वेबसाइट होती है वो होती है एसईओ से रिलेटेड। लोग वेबसाइट से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, उस पर ट्रैफिक आती है ऑर्गेनिक और उसके बाद वो उसको सेल कर देते हैं। ट्रैफिक आती है तो रेवेन्यू जो जनरेट होता है ना वो असल में ट्रैफिक से होता है। आपके पास बेशक शॉपिफाई का स्टोर है, अमेजोन का अकाउंट है, आपकी वेबसाइट कुछ भी है, दराज का स्टोर है, जब तक उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगी तब तक आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। ऐसे ही है ना, तो सारी गेम किस चीज़ की है? ट्रैफिक की। और एसईओ का पर्पस ही यही होता है कि ट्रैफिक को लेके आना ऑर्गेनिकली। एक तो हम ट्रैफिक लेके आ रहे होते हैं पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, हम फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं, टिकटॉक पे ऐड चला रहे हैं, स्नैपचैट पे चला रहे हैं, अमेजोन पे पीपीसी ऐड चल रहे हैं, उसके थ्रू ट्रैफिक आ रही है, उसके थ्रू सेल्स आ रही है, लेकिन वो मार्केटिंग कॉस्ट भी तो लग रही है ना साथ में। एसईओ से वो कॉस्ट आपकी माइनस हो जाती है, ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर आपके पास 3 मॉडल्स हैं डिफरेंट जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। 3 मॉडल्स के ऊपर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एड पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स। गूगल एडसेंस का कितने लोगों ने सुना है? एडसेंस का काम क्या होता है? एडसेंस बेसिकली गूगल का एक प्लेटफॉर्म है और उसके थ्रू बेसिकली गूगल क्या करता है, आपकी लेट्स से मेरी वेबसाइट है और मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, ऑर्गेनिकली आ रही है, लोग सर्च करते हैं, सर्च इंजन से मेरी वेबसाइट वहाँ पे शो होती है, उन्हें वहाँ पे विजिट करते हैं मेरी वेबसाइट को। मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, मैं गूगल को कहता हूँ देखो मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है और मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो एडवर्टाइजर्स हैं वो मेरी वेबसाइट पे अपने एड्स को डिस्प्ले करवाएं। गूगल के पास एडवर्टाइजर्स हैं ना जो गूगल को पे करते हैं अपने एड्स दिखाने के लिए, तो मैं कहता हूँ गूगल को कि अपने जो एडवर्टाइजर्स हैं मैं आपसे वो उनके एड्स अपनी वेबसाइट पे दिखाऊंगा, लेकिन आप मुझे उसके पैसे पे करना है। जैसे यूट्यूब चैनल का होता है, उस पर भी वही होता है ना, ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक होगी तो ऐड चलेगा और देन उस ऐड के आपको पैसे मिलते हैं, वो भी एडसेंस के थ्रू हो रहा होता है। इसी तरह वेबसाइट का भी होता है। गूगल एडसेंस एक प्लेटफॉर्म है और गूगल एडसेंस के अलावा और भी डिफरेंट एड पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर एक मोनेटैग भी है, प्रोपेलर एड्स हैं, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट एड पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। उनके थ्रू आप एड चला, उनके थ्रू आप एड्स डिस्प्ले करवा के अपनी वेबसाइट पर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैफिक आएगी, एड चलेंगे, आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली पैसे जनरेट करके दे रही है आपको। सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसकी? एक आपके अकाउंट में कंसिस्टेंट 500 600 500 600 डॉलर आते रहेंगे बगैर कुछ किए। ये वाला काम है, मतलब एक दफा वेबसाइट रैंक हो गई, ऑप्टिमाइज होगी, अच्छी एसईओ होगी, ट्रैफिक आना शुरू होगी तो खुद ब खुद पैसे बन रहे होते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही। दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? लोग ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग को अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं।
क्योंकि एक जैसी चीजें थोड़ी बहुत सिमिलर है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, हम इधर से प्रोडक्ट लेते हैं, अपना कमीशन रखते हैं और ऊपर अपना कमीशन नहीं रखते, सॉरी अपनी प्राइस ऊपर ऐड करके आगे सेल करते हैं, ऐसे ही होता है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, आप प्रोडक्ट उठाते हैं और जिस प्राइस में प्रोडक्ट होती है उसी प्राइस में आगे बेचते हैं, आपको सिर्फ कमीशन मिलता है उस सेल। लेट्स से $100 की प्रोडक्ट है और जो बंदा प्रोडक्ट वो बेच रहा है वो कह रहा है कि मैं इसके ऊपर आपको 10% कमीशन दूंगा, तो आप जब वो $100 की प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपने उधर से उसको आगे भी $100 की ही बेचनी है, आपको उसका 10% मिल जाएगा, यानी कि $10 मिल जाएंगे आप। ये काम कौन करता है, ये अमेजोन पे भी होता है। अमेजोन एसोसिएट्स के नाम से एक अमेजोन का प्लेटफॉर्म है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बनाया हुआ उन्होंने। आप अमेजोन एसोसिएट्स पे जाके साइन अप करें, ठीक है, वहां पे जब साइन अप करते हैं तो वो अमेजोन की कोई भी प्रोडक्ट उठाएं आप, वो आपको उसका एक एफिलिएट लिंक दे देते हैं कि इस लिंक को आप शेयर करें, इस लिंक के थ्रू कोई भी बंदा आता है वेबसाइट के ऊपर